केदारनाथ में जब आपदा आई उस वक्त एक बड़ी चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी, जिसे भीमकाय चट्टान कहा। ऐसा ही मंजर नेपाल में आए सैलाब के बाद भी दिखा, जब एक भारी चट्टान सैलाब में बहती दिखाई दी। पहला वीडियो रसुआ का, जब कानों को चीर देने वाले सैलाब रिहायशी इलाके से गुजरा तो लोगों ने डर के मारे पहाड़ के ऊपर भागने की कोशिश। मौत का खौफ लोगों के चेहरे पर साफ। दूसरा वीडियो त्रिशूली नदी का, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सैलाब ने हैंगिंग ब्रिज के परखच्चे उड़ा दिए, पूरी तरह तहस नहस कर दिए। जबकि तीसरी तस्वीर सैलाब की ताकत को बयान कर रही है। बाढ़ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम चट्टान भी पानी के वेग के सामने टिक नहीं पाई और कई किलोमीटर तक सैलाब के साथ बहती चली गई। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें चट्टान नजर आ रही है, लेकिन सैलाब की वजह से वो बहती दिखी। लंबा सफर तय करके आखिरकार जब पानी का बहाव कम हुआ तो वो चट्टान रुक गई। इस त्रासदी में कई जगह मलबा और चट्टानें जमा होने से सड़कें बंद हैं। काठमांडू से मोगलिंग जाने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया, तब भी केदार की त्रासदी से उबरने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगा। नेपाल में जितनी तबाही सिर्फ 40 मिनट में आई, उससे उबरने में नेपाल को 20 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अब ये बात क्यों कही जा रही है ये समझिए, क्योंकि तबाही सिर्फ उतनी नहीं जितनी आपको सैलाब की तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बल्कि नेपाल पर असर ऐसा कि इसने इस मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मसलन 330 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि, 5000 से ज्यादा अभी भी लापता। नेपाल के छोटे बड़े 35 पुल टूट चुके हैं, 42 किलोमीटर लंबा हाईवे बर्बाद हो चुका है, 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस हालत में नहीं कि बिजली बना सके। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 200 अरब नेपाली रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारतीय रुपए में करीब 12,000 करोड़ रुपए होता है। नेपाल जैसे छोटे मुल्क के लिए ये नुकसान कितना बड़ा है, क्योंकि ये वो नुकसान जो हो चुका है। चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर खड़ा करने की है, जिसकी लागत अलग होगी, साथ ही लंबा वक्त लगेगा। आसान भाषा में, सड़कों और पुलों को बनाने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। जल विद्युत परियोजनाओं में 12 से 15 साल लग सकते हैं। स्थानीय गांवों का पुनर्वास करने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। टूरिज्म को पटरी पर लाने में कई साल लग सकते हैं। इतना वक्त तब लगेगा जब नेपाल के पास इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट हो। अगर बजट की कमी आती है तो नेपाल कई दशक पीछे जाएगा।